इसका आईपीसी नेम लिखना है हमें। धीरे धीरे आप वहां तक पहुंच जाएंगे जिस लेवल के आपने करे होंगे क्वेश्चन, बट अभी रुक जाइए। पहला काम क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन। ठीक है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ गया। नंबरिंग में यहां से कर दूं, यहां से कर दूं, बात दो ही है, मतलब बात एक ही है। 1 2 3 4 5। अब कैसे नाम लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूट दिख रहा है? कोई नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट छूट गया। अब क्या लिखना है, रूट नेम। रूट नेम में कितने कार्बन है? 5, तो लिख देंगे पेंट। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पेंटेन। क्लियर? अब क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसका लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप का। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड है, ये है आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसका सफिक्स है हमारे पास ओइक एसिड। तो कितने हैं? 2 हैं, तो 1,5 डाई ओइक एसिड, या फिर 1,5 पेंटेन डाई ओइक एसिड। दोनों एक्सेप्टेड है। आइए अगला कीजिए, रूल पढ़ते रहिएगा। कीजिए। अब देखिए, अब यहां पर आप ऐसी कोई भी कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते जिसमें तीनों फंक्शनल, तीनों COH आ जाएं। रूल ये कहता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो मेन कार्बन चेन में आना ही चाहिए, बट मैं मैक्सिमम जो कर सकता हूं अपनी तरफ से वो ये वाली कार्बन चेन बना सकता हूं, लेकिन ये वाला कार्बन में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। तो एक तरीका ये है। अब क्या हो गया, ये क्या है आपके पास, इसका कार्बन इंक्लूड नहीं करा है। रूल में लिखा है कि जब कार्बन इंक्लूड नहीं करते तो उसका क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। तो कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड, हैंस प्रीफिक्स विल बी यूज। अब इसका प्रीफिक्स क्या है, देखिए बताओ, कार्बोक्सी, ये इसका प्रीफिक्स है। ओके, तो यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे हम 3 कार्बोक्सी, बाकी नाम पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। लिखिए इसको, डन। अब इसका एक तरीका और ये कहते हैं कि अगर आप इसका COH का कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो आप तीनों ही छोड़ दो, या तो तीनों करो या तीनों ही छोड़ दो। अगर मैं तीनों छोड़ देता हूं तो मेन कार्बन चेन बनती है मेरी 1 2 3। अब ये देखिए, कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड बट इट इज द फंक्शनल ग्रुप। एक रूल ये भी लिखा है कि अगर आपने कार्बन इंक्लूड नहीं करा और वो ही मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स यूज होगा। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 सफिक्स लिखा है, एक लिखा है ओइक एसिड, एक लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करोगे सफिक्स, जब कार्बन इंक्लूड नहीं है, और कार्बन इंक्लूड नहीं है इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, सो इट्स सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड। इसीलिए मैं इसको बोलूंगा प्रोपेन, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है नहीं, 3 कार्बन सिंगल, वो प्राइमरी सफिक्स। अब ये है हमारे पास 3, इनके लिए क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ही एक्सेप्टेड है, जैसा आप पे बन जाए वैसा लगा लीजिए, लिख लीजिए।
अगला कीजिए, ट्राई कीजिए। इसका नाम लिखिए भाई। एक तो आप इसका नाम बड़ा इजीली लिख लोगे कि तीनों ही ऐड मत करो, कार्बन चेन ये बना दो तो बन जाएगा प्रोपेन, बट यही मेन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन ऐड नहीं है तो इसके दो सफिक्स लिखे होंगे आपने, एक अल और एक कार्ब एल्डिहाइड। ये तब यूज करते हैं जब इंक्लूडेड होता है, जब ये यूज करते हैं तब एक्सक्लूडेड होता है। तो कार्ब एल्डिहाइड प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, कार्ब कार्ब लग जाता है जब इसका कार्बन यूज मत करो और इसी का सफिक्स लगाना पड़ जाए। या फिर आप इसको एक और देख सकते हैं, अब ध्यान से समझना इसको। मैं अगर ये वाली कार्बन चेन बना दूं 1 2 3 4 5, अब मेरे पास सफिक्स तो मिल गया इनका, तो ये इंक्लूड नहीं करा तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूट की तरह एक्ट करेगा। तो इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी इसके दो हैं, क्या है प्रीफिक्स, एक है ऑक्सो और एक है फॉर्माइल। ऑक्सो कब यूज करते हैं, जब इसका कार्बन इंक्लूडेड है। ये कब यूज करते हैं, जब एक्सक्लूडेड है। क्या इसका प्रीफिक्स में ये कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड करी है आपने, नहीं करी, तो क्या लगाएंगे, फॉर्माइल। तो 3 फॉर्माइल पेंटेन 1 5। अब इसका सफिक्स क्या लगेगा, इसके सफिक्स में आपके पास है अल, ये रहा, सॉरी इंक्लूडेड है तो अल, नहीं है तो कार्बेडिएट। अब आपने इंक्लूड करा इनको तो आप अल लगाओगे 1 5 डाई अल। मैं इजी वाला एग्जांपल नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैं हर एक एग्जांपल कराऊंगा जिसमें कुछ सिखाऊंगा, इसलिए आपको थोड़ा टफ लग सकता है ये। बाकी इजी वाला एग्जांपल आप एनसीईआरटी से यहां से फॉलो करेंगे, मिल जाएंगे आप। अगला ट्राई कीजिए। बस रूल से लिखना। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। सब्स्टिट्यूट नहीं है, 2 कार्बन, क्या बोलते हैं, रूट नेम एथ। प्राइमरी सफिक्स एन, फंक्शनल ग्रुप साइनाइड। साइनाइड का कार्बन इंक्लूडेड है तो इसका सफिक्स क्या लगेगा, नाइट्राइल। देखो ध्यान से, उसमें लिखा है, पन्ने पलट के भी तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो। क्लियर। अब जब 2 कार्बन है तो इसमें गिनती नहीं करते, 3 कार्बन से ऊपर हो तो ही गिनती करना, क्योंकि यहां पे यही लगेगा। तो सिंपल लिख दो इथेन डाई नाइट्राइल। 3 कार्बन से ऊपर हो तो गिनती करना, 3 कार्बन से कम में गिनती का मतलब नहीं है। हाँ, इसको इथेन 1 2 डाई नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। रूल से चलोगे तो लिख पाओगे, मैं फिर कह रहा हूं फीलिंग पे मत जाइए, अरे यार इसमें क्या करना है, दिमाग लगाओ, पूरा रूल फॉर्मेट आपके पास है, एक एक चीज सेलेक्ट करते चलिए। इसका ट्राई कीजिए। कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, लॉन्गेस्ट वाली 4 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। चलिए, सब्स्टिट्यूट है, नहीं है। आप देखिए एक चीज नोटिस करना कि मैं नाम हमेशा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं, फीलिंग पे नहीं जा रहा। हमेशा मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट करी, अब मैं देख रहा हूं सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है। अब क्या लिखूंगा, रूट नेम। रूट नेम में कितने कार्बन, 4, तो मैं क्या लिख दूंगा, ब्यूट।
अब प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड है, इन लगेगा, पोजीशन 2 इन, हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में नाइट्राइल, पोजीशन 1,4, ये पूरा नाम हो गया ब्यूट 2 इन 1,4 डाई नाइट्राइल। आगे चलिए, चलिए एस्टर्स के जब आप नाम लिखते हैं, ऐसे बीच में कुछ भी हो, सबसे पहले आप इसका नाम लिखते हैं, पहले भी सिखाया था, अल्काइल, फिर इसका नाम लिखते हो अल्केनोएट। यहां पर आप पूरा आईयूपीएसी फॉर्मेट यूज करते हो, और ये एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करते हो। इसमें आप लिख सकते हो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल, वो सारी चीजें इसमें आती है। लेकिन यहां पर आईयूपीएसी फॉर्मेट, इसका नाम लिखोगे तो पहले इसमें जो इस वाली कार्बन चेन में जो सब्स्टिट्यूट आ रहा है वो लिखोगे, फिर रूट नेम लिखोगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे। मुझे इसका नाम लिखना है, बनाइए इसको। ठीक है, ये जो लाइन डायग्राम दिया है, इसमें हर एक एंड और हर एक जॉइंट पर कार्बन अज्यूम करा जाता है। मतलब अगर मैं कार्बन देखूं इसमें, तो ये आपके पास बना है, तो बेसिकली हर एक एंड पे कार्बन बनाइए, पहले हर एक जॉइंट पे कार्बन बनाइए, अब इसको ढंग से लिखिए, CH3 CH3 1 2 3 4 1 2, ये 4 है ही सही, CH CH3 CH3। इसको मैं और ज्यादा ढंग से लिखूं तो बेसिकली ये चीज है। ये देखिए, इसको कितना डरा करके आपको दिखा दिया गया था। अब इसका नाम जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसका नाम क्या दिख रहा है, ये कितना मतलब इतना डिमोटिवेटिंग लगता है ना पढ़ाना कि क्या बताऊं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है ये। मैं अपने लिए थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं यार, कि मुझे तो आता है, मैं तो लिख दूंगा। आइसोप्रोपाइल है ये, पन्ने पलट के देखते रहो फिर बैठ करके। सबसे पहले इसका नाम लिखूंगा आइसोप्रोपाइल, हो गया। अब इसका नाम आईयूपीएसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूट है कि ये रहा, कितने पे है 3 मिथाइल, कितने कार्बन है 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स O8। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे एस्टर वाले टेबल निकालिए, उसमें 2 बातें लिख रखी हैं कि एस्टर में मेन कार्बन चेन अगर एस्टर के कार्बन से जुड़ी है
या मेन कार्बन चेन एस्टर के ऑक्सीजन से जुड़ी है, लिखा है उसमें, लिखा है ना। तो यहां पर मेन कार्बन चेन ये है या ये है, ये आपके पास मेन कार्बन चेन है। क्लियर? किससे जुड़ी है? एस्टर के ऑक्सीजन से। तो मैं करूंगा इसकी नंबरिंग 1 2 3, इसका लगाऊंगा प्रीफिक्स। अब बताइए जब एस्टर के प्रीफिक्स क्या है, कब? जब मेन कार्बन चेन ऑक्सीजन से जुड़ी है, जब मेन कार्बन चेन एस्टर के ऑक्सीजन से जुड़ी है। तो प्रीफिक्स क्या है? एल्केनोइल ऑक्सी। कितने कार्बन है? 2। तो अल्केन की जगह लिख दूंगा इथेन ओएल ऑक्सी। ठीक है। तो तीसरे नंबर के कार्बन पे अब देखिए इसका नाम कैसे लिखते हैं। आप नाम एस्टर का नहीं लिख रहे हैं, आप नाम किसका लिख रहे हैं? एसिड का। ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। एस्टर क्या है आपके लिए? सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट का प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स में भी दो कंडीशन है कि मेन कार्बन चेन ऑक्सीजन से जुड़ी है कि कार्बन से जुड़ी है। यहां पे किससे जुड़ी है? ऑक्सीजन से, इसलिए प्रीफिक्स क्या लग गया? एल्केनोइल ऑक्सी, यानी कि इथेनॉइल ऑक्सी। तो इसका नाम लिखता हूं, कितने कार्बन पर है ये सब्स्टिट्यूट? तीसरे नंबर के कार्बन पे, 3 इथेनॉइल ऑक्सी। आइए, हो गया सब्स्टिट्यूट। अब आइए रूट नेम, कितने कार्बन है? 3, प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एन, और ओइक एसिड, एसिड। मैं फिर कह रहा हूं, मैं वैरायटी ज्यादा कराऊंगा, इसलिए आपको हर एक में नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। प्रैक्टिस आप करते रहना। अगला कराऊं, इसका लिख के देखिए, रूल लगाइए। रूल से कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पन्ना पलट के देख ही रहे हो आप, फिर क्या दिक्कत है? अब समझिए, पहले ये बताइए, ये एसिड है मेनली या मेनली एस्टर है? एसिड है, मेन फंक्शन ग्रुप इसमें एसिड आएगा। क्लियर? अब बात आती है कार्बन चेन सिलेक्शन की। और अगर आपने कार्बन चेन को यहां तक सेलेक्ट कर लिया और इस एस्टर का कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड कर लिया, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं रह जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये सब्स्टिट्यूट नहीं रह पाएगा। यहां पे क्या है? ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है आपके लिए? सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट का क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। क्लियर? आप प्रीफिक्स लिख रहे हो, इसको सब्स्टिट्यूट भी मान रहे हो, इसलिए आप इसका कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि मेन कार्बन चेन में इंक्लूड कर लिया फिर आपको इसका सफिक्स लिखना पड़ जाएगा। तो नोट करके एक चीज लिख लीजिए, अगर एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसका कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड ना करें। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहां भी नहीं करा था क्योंकि सब्स्टिट्यूट था, यहां भी नहीं करेंगे। तो मेन कार्बन चेन कितने कार्बन की बनेगी? 2। आइए प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स मेरे पास 2 हैं। एक है मेरे पास क्या था? अल्कोक्सी
कार्बोक्सिल, यही है ना, और एक है मेरे पास एल्केनोइल ऑक्सी। दो प्रीफिक्स है। ये कब यूज करते हैं? जब मेन कार्बन चेन इसके कार्बन से अटैच्ड है, और जब नहीं होगी तो इससे। तो मेन कार्बन चेन अटैच्ड है ना, मेन कार्बन चेन एस्टर के कार्बन से अटैच है। क्लियर? चलो इसका मतलब ये लिखो, अल्कोक्सी का मतलब मिथॉक्सी। इसके लिए आपने लिख दिया कार्बोक्सिल। हो गया, सब्स्टिट्यूट का नाम खत्म। कितने कार्बन पर है? सेकंड पे, लेकिन दो कार्बन है मेन कार्बन चेन में, इसलिए नंबरिंग नहीं कर रहा। अगर यहाँ दो चार कार्बन होते तो मैं लिखता 4 मिथॉक्सी कार्बोक्सिल, कि 4 कार्बन पे क्या लिखा है, जैसे यहां पे लिखा था ना 3 कार्बन पे ये लगा है। जैसे अगर मैं यहां पे एक कार्बन और बढ़ा दूं, ऐसे कर देता, तो 1 2 3 4, फिर मैं लिखता 4 मिथॉक्सी कार्बोक्सिल। ठीक है, बट यहां पर ये इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको हटाऊंगा, और ये दो कार्बन है ऐसा। तो दो में क्या नंबरिंग करना, सिंपली लिख दूंगा। हो गया इसका काम। अब क्या लिखूंगा? रूट नेम 8, सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ये हो गया आपके पास मिथॉक्सी कार्बोक्सिल इथेनोइक एसिड। प्राण बाहर आ गए, प्राण। साला ये तो बहुत कठिन है, एनसीईआरटी में तो दे ही नहीं रखा है, हमने कह रहे उसमें तो ये था ही नहीं। कह रहा हूं आईपीसी बहुत वास्ट है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप 31 आईटी तक के क्वेश्चन खत्म कर दें, निकाल देंगे इससे। इसका नाम लिखिए। चलिए, यहां पे कौन कौन है? साइनाइड है और ये है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसका क्या लगेगा? सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट है तो का कार्बन यूज करो ही मत, जैसे हमने एस्टर में करा था। दो फंक्शनल ग्रुप है, ये पहले आता है, कार्बन इंक्लूड करो मत, तो सब्स्टिट्यूट हो गया। ये सब्स्टिट्यूट हो गया तो इसका नाम क्या लिख सकते हो आप? साइनो, इस पूरे का नाम। इसको इंक्लूड कर दोगे तो फिर आप सफिक्स क्या लगाओगे, प्रीफिक्स क्या लगाओगे इसका? बस साइनो इथेनोइक एसिड। लेकिन अगर यहां 4 कार्बन होते तो मैं लिखता 1 2 3 4 साइनो इथेनोइक एसिड। अच्छा, आप पता है कब समझते इसको? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो आप कहते हैं हाँ ये कार्बन चेन है, ये साइनो है, और ये हो जाएगा साइनो इथेनोइक एसिड। अब मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया तो आपकी फीलिंग आ रही है कि आगे और जाए। चलिए, इसका नाम लिखो। सिंपल क्या है? एनहाइड्राइड है। ठीक है, एनहाइड्राइड के नाम लिखने मैंने पहले ही सिखा चुका था कि ये किससे बनते हैं? एसिड से। तो अगर दोनों एसिड सेम है तो हमने लिखा था एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अगर दोनों अलग अलग है तो फॉर्मिक एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये दो कार्बन, ये दो कार्बन, तो दोनों का एक लिख देंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर ये ऐसा होता, यहां कितने कार्बन है? 2 कार्बन, यहां कितने? 1 कार्बन, तो 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ, इसको बोलते हैं एथ। तो ई पहले लिखेंगे, इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये सिंपल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये एक होता तो ये भी 1 कार्बन, ये भी 1 कार्बन, दोनों के लिए मैथ, तो एक ही बार लिखेंगे। ऐसा मत करें मिथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। और बेसिकली ये जिस एसिड से बना है वो एसिड है ये,
तो ये है इथेनोइक एसिड और ये इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड, तो इसको बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये बना होगा आपके पास इथेनोइक एसिड प्लस मिथेनोइक एसिड से, इसलिए बोला है इथेनोइक और मिथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड। तो एसिड के बेस पे बनाए जाते हैं। अब जैसे ये है, ये बना होगा मिथेनोइक एसिड से, ओहो, तो मिथेनोइक एसिड से बना है तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड, खत्म। अब देखो आपके प्राण सुखा दूं मैं। आपसे बोलो इसका नाम लिखो। अब आपको ये तो पता लग गया कि यहां पे कार्बन होगा, जैसे ये यही तो है। अब आपसे बोले नाम लिखो, तो भाई इसका नाम कैसे लिखे, ये समझ ही नहीं आ रहा। तो देखने वाली बात ये है कि आपको ये पता है कि कौन से एसिड से बना होगा। ये बना है आपके पास एक दो तीन चार पांच, और यहां से वाटर निकला है, फिर जाकर के ये बना है। बना है नहीं बना है? बना है। अब आप इसका नाम लिख सकते हैं? पहले ये बताइए ये क्या है? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, पहले भी तो लिखा था पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। है और इसका एनहाइड्राइड है, तो मैं क्या बोलूंगा इसका नाम? पेंटेन 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड। बेंजीन ऐसा होता ही नहीं। इसमें से वाटर निकला होगा। बख्शा गुनाहों को की पनाहों को रब्बा। चीजें टफ लगती हैं तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। साइंस में सब कुछ लॉलीपॉप नहीं है। बैठ करके रट्टे मारने से, पढ़ने से नहीं होती साइंस। साइंस में हाथ चलते हैं आपके, क्वेश्चंस करते हो तब जाकर के आती है।